जनता भोली थी बापड़ी, जानती नहीं थी कौन त्या त्या टोपे है न कौन सी क्रांति है। और 1857 की क्रांति वास्तव में तो अपनी हिस्ट्री में ओवररेटेड है थोड़ी सी। जब क्रांति हुई थी ना, तब लोगों को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। ज्यादातर तो क्रांति जो थी, क्रांति के जितने नेता थे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। भले ही बात कहने में सुनने में कितनी ही बुरी लगे, पर उसका एक सच है ये। हालांकि हम आपकी मान डाकण कुण कहे, हम इन लॉजिक के खिलाफ खूब सारे वापस लॉजिक दे सकते हैं, पर सच्चाई यही थी। बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनना था, झांसी की रानी को बेटा गोद लेना था, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, बेगम हजरत महल के पति वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। इसलिए इन राजा महाराजाओं के अंग्रेजों के साथ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट थे। उस चक्कर में ये लोग क्रांति पर आ जाते हैं। जनता चूंकि राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई रहती थी, इसलिए कई कई स्थानों पर जनता ने भी इनका साथ दे दिया था। मैं तो हालांकि और यदि थोड़ा सा ढंग से कहा जाए तो 57 की क्रांति भारत में एक मुस्लिम विद्रोह है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर समाप्त कर दी थी। उनमें रोष था कि यार हमारा राज खत्म करके ये आ गए। इसलिए बड़े तौर पर मुस्लिम सबसे अधिक सत्ता उनकी क्रांति में शामिल हुए। आप यहां देख लो सारे, अब्बास अली खान एरिनपुरा वालों के नेता है, मोहम्मद अली बेग नीमच की छावनी में है, मेहराब खान कोटा के अंदर है, सादुल्ला खान उस्मान खान विलायत खान यहां पर है, नासिर मोहम्मद खान, मीर आलम खान, फैजुल्ला खान, तमाम मुस्लिम सेनापति ज्यादा थे। बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनाना है, तो वो एक दिमाग में भी था मुस्लिम सत्ता स्थापित करने, और हिंदू पब्लिक ने भी कई जगह उनका साथ दे दिया था। तो जब ये ड्रामा चल रहा था उस टाइम, तब किसी को ऐसा नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राजस्थान में चूंकि अंग्रेजों के साथ संधियां थी राजाओं की, इसलिए किसी अंग्रेज ने कहा यार उधर जाके थोड़ा देख लो, तो ये लोग चले गए, इन्होंने जाके देख लिया था। वैसे और यहां हिसार वाला तो मुझे हमेशा बड़ी हंसी आती है। हिसार तक बीकानेर की बाउंड्री थी यार, इसलिए मैंने जब बीकानेर की रियासत पढ़ाई तब मैंने बाउंड्री बताई थी, ताकि मैं यहां समझा सकूं आपको बात। हिसार बाउंड्री के ऊपर था, और विद्रोहियों ने बीकानेर के कई गांवों पर कब्जा कर लिया था। राजा अपने गांव को नहीं बचाने जाएगा तो कहां जाएगा, और जब अपने गांव से बचाने के लिए गया तो विद्रोहियों को भगाते हुए थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर निकल गया। और इतिहासकार बाद में लिखते हैं वह है राजा जो अपनी सीमा से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद कर। मैं उसको तो बापड़े खुद को ही नहीं पता कि यार मैं सीमा से बाहर आ गया क्या। उसको बुला के पूछा जाए तब तो वो और कर दे, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर था। तो इन लोगों ने, और राजस्थान में इतना बड़ा कुछ हुआ भी नहीं। कोटा वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, कोटा में भी सैनिक ही भड़के थे, बाकी सब जगह सैनिकों ने क्रांतियां की, और ये सैनिक एक भी राजस्थान के नहीं थे। ये ज्यादातर सैनिक यूपी बिहार बंगाल के हुआ करते थे। उनके अंदर ही ऐसी भावनाएं थी, उनको ही पता था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों का यदि शोषण था तो उससे पीड़ित भी वही थे। हमारे अंग्रेजों का राज ही नहीं था तो हम किस बात की क्रांति करते। अपने अंग्रेज थे ही नहीं, अपने तो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे तो पूरे आगे विद्रोह वगैरह हुए हैं तो राजाओं के खिलाफ हुए। 1947 में शेष भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, हमें राजाओं से मुक्ति मिली थी। हमारे अंग्रेजों का राज नहीं हुआ करता था यहां पे, तो हमें कोई ऐसी बातें भी नहीं पता थी। और फिर अपने राजस्थान में एक वो परंपरा थी कि दुश्मन भी बहादुर है तो सलाम ठोका करते थे। उन्हें जब बहादुरी को सलाम है कि संधि होने को तो भरतपुर दरबार जसवंत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि थी, फिर भी जसवंत सिंह ने रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि थी 1803 में, पर फिर भी रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर जो अंग्रेजों का दुश्मन है उसको शरण दे दी थी।
यहां भी ऐसा ही है। इवन मैं और बताऊं बड़ी बात, तात्या टोपे के 600 सैनिक अंग्रेजों के सामने सरेंडर करते हैं। सरदार सिंह ने उन 600 सैनिकों को माफ करवाया था, बीकानेर वाले सरदार सिंह। तो 57 की क्रांति में खूब इफ और बट है। वो 600 सैनिक सरदार सिंह के कहने पे माफ किए गए। और लो जोरदार बात बताऊं, आपने नहीं सुनी होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 दिन तक झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह के मेहमान बन के रह के गए थे। पर हिस्ट्री में हम एग्जाम्पल वही पढ़ते हैं कि जिसमें राजा अंग्रेजों के साथ थे। तो दोनों तरफ ऐसी स्थितियां थी कि कहीं विद्रोह हुआ तो कोई राजा होगा, उसका काम होगा यार विद्रोह को दबा दिया जाए। और बात बताऊं, रसिया की खुफिया एजेंसियां कहती है कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं ने रसिया के राजा के पास में मैसेज किया कि इधर क्रांति चल रही है, तू आज आक्रमण कर दे अंग्रेजों पे, हम तेरा साथ देंगे। झोल है भयंकर वाला। तो कई बार हम जब डायरेक्टली यूं देखने की कोशिश करते हैं कि ये तात्या टोपे तो अंग्रेजों के खिलाफ था, राजा अंग्रेजों के साथ थे, फिर राजा ने उसको 10 घुड़सवारों की सहायता कैसे दे दी, तब ऐसा क्लियर डिवीजन नहीं है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम आज बैठ के जब देखते हैं तब उन चीजों को वैसा अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों को थोड़ी पता था कि ये क्रांति चल रही है, इसमें ये हो जाएगा, एक दिन टाबर पढ़ेंगे, टाबर इस बात पर सवाल उठा देंगे। उसके राज्य में क्रांति हुई, उसने जाके दबा दी। तात्या टोपे इधर आया तो तात्या टोपे को उसने कहा बहादुर आदमी लड़ रहा है, लड़ ले जा 10 घोड़े। 600 सैनिक अंग्रेजों ने सरेंडर किया, उन्होंने 600 सैनिकों तो उसने कहा छोड़ो रे, कैसे भी नहीं करते। राजा चूंकि अंग्रेजों के दोस्त थे, अंग्रेज इनकी बात मानते, ये अंग्रेजों की बात मानते, तो अंग्रेजों ने बात मान ली, कोई बात नहीं। तो याद रखना आप दोनों चीजें